बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्रॉसकल एल्गोरिथम के बारे में कि हम क्रॉसकल एल्गोरिथम का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे। क्रॉसकल एल्गोरिथम क्या है? क्रॉसकल एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। अगर हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ हो तो हम उसका MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना हो तो हम इसके लिए क्रॉसकल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। एट फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री यूजिंग द ग्रीडी अप्रोच। ये हमारे पास जो मैंने क्रॉसकल एल्गोरिथम है, ये किसी भी स्पैनिंग ट्री का मिनिमम स्पैनिंग ट्री मालूम करने के लिए ग्रीडी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। द ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड अनडायरेक्ट एंड वेटेड टू अप्लाई क्रॉसकल एल्गोरिथम। क्रॉसकल एल्गोरिथम उस ग्राफ पर अप्लाई होगा अगर इसमें ये तीन चीज़ें हो। नंबर 1, ग्राफ हो वो मस्ट बी कनेक्टेड हो। 2, अनडायरेक्ट हो। और तीसरा, वेटेड हो। एंड इट फिट द मिन वेट फर्स्ट एंड मैक्स वेट एज एट लास्ट। यहाँ पर जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना हो तो हम हमारे पास जो वेटेड ग्राफ है उसमें जो सबसे मिनिमम वेट है, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उससे जो थोड़ा सा बड़ा है वो, फिर उससे बड़ा अप टू हम लास्ट में सबसे बड़ा जो एज होगा, वेट एज होगा वो होगा। और यहाँ पर ये बात जहन में रखनी चाहिए, अगर हम कोई भी वेट सेलेक्ट करेंगे, वेट एज सेलेक्ट करेंगे और अगर वो हमारे पास साइकिल बनाए तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे, उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। यानी साइकिल आर नॉट अलाउ, राइट? वर्क ऑफ क्रॉसकल एल्गोरिथम। इन दिस फर्स्ट वी सेलेक्ट द स्मॉल वेट एज। सबसे पहले हम स्मॉल एज वेट एज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इससे जो बड़ा हो वो सेलेक्ट करेंगे और इससे है जो बड़ा हो फिर हम मैक्सिमम की तरफ चलेंगे। अगर हम कोई भी वेट सेलेक्ट करें और वो साइकिल बनाए तो हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर हम रिजेक्ट करेंगे और उसे ऐड नहीं करेंगे क्रॉसकल एल्गोरिथम में। हमारे पास स्टेप क्या है? फर्स्ट, सॉर्ट ऑल द एज फ्रॉम लो टू हाइट। हमारे पास जो भी एज हो क्रॉसकल एल्गोरिथम में, सबसे पहले हम उसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट किस तरह करेंगे? लो टू हाई। सबसे पहले लो होगा, फिर हाइट की तरफ जाएंगे और सबसे हाई जो वैल्यू हो वो लास्ट पर हो। नाउ टेक एज ऑफ लोवेस्ट एंड एट एंड स्पिनिंग ट्री। अब हम सबसे छोटा वाला, सबसे लो, सबसे पहला जो हमारे पास वेट एज है उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे अगर दूसरा हमने सेलेक्ट किया तो साइकिल नहीं बनाएंगे। अगर तीसरा सेलेक्ट करेंगे तो हम भी देखेंगे कि ये साइकिल बनाएंगे, अगर बनाए तो रिजेक्ट, अगर नहीं बनाए तो ठीक रखेंगे। और इस तरह हम आगे बढ़ेंगे हत्ता कि हम या तो हम हाई वेट एज पर पहुंच जाए और हाई वेट एज पर पहुंचने तक हम इस तरह जारी रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल ABCDE। ये हमारे पास एज है। AB एक वेट है, BC 3 है, AC 7 है। इस तरह ये हमारे पास वेट है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है। ये हमारे पास एज है AB, इसका वेट 1, AC 7, BC 3, AE, इस तरह हमारे पास लास्ट तक CD 4 है। अब हमारे पास ये एक टेबल है। अब हम इस टेबल को सॉर्ट करेंगे। ये यहाँ पर मैंने इसे डायरेक्ट सॉर्ट किया। AB 1, ED 2, BC 3, CD 4, AE 5, AC हमारे पास 7 है। और यहाँ पर ये हमारे पास जो 10 है ना, ये CE है, ECD नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम AB सेलेक्ट करेंगे, फिर ये सेलेक्ट करेंगे, फिर BC, फिर CD और इस तरह हम लास्ट तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सेलेक्ट किया? यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट वी एड द लोवेस्ट वेट एज विच इज़ AB। यहाँ पर हमने AB सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं ये है AB, इस हिस्से को दे सकते हैं हमने, ये AB सेलेक्ट किया। अब हम E और D, ED हमारे पास 2 है और वो ये है। हम दोबारा इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, उसे सेलेक्ट किया। ये अपनी जगह पर है, इसे सेलेक्ट किया। अब इसके बाद अगला हमारे पास BC जो है ना वो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर बी सी हमारे पास थर्ड वन है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद सी डी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो चौथा है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बी सी सेलेक्ट किया थर्ड वन और ये छोटा है, और यहाँ पर हमने देखा भी पहले अगर ये हमारे पास सर्कल क्रिएट करेगा तो हम इसे फिर रिजेक्ट करेंगे, लेकिन सर्कल नहीं है तो हमने इसे रखा। अब अगला हमारे पास है सी डी जो कि 4 है, वेट इसका कम है, तो हम इसे सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के इस तरह के। अब हम पांचवा सेलेक्ट करेंगे। पांचवा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचवा क्या है। पांचवा हमारे पास ए ई है। ए ई अगर आप यहाँ पर देखें ए ई हमारे पास ये और ये वाला है 5, राइट। अगर हम यहाँ पर ए ई पिट करेंगे यहाँ पर तो ये सर्कल बनाएगा, इसलिए हम रिजेक्ट करेंगे। अगला हमारे पास है ए सी 7। अगर हम ए सी 7 यहाँ पर लगाएंगे इस तरह तो ये भी रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्कल बनाएगा। लास्ट वन ई और सी हमारे पास यहाँ पर 10 है, ये इस तरह। अगर हम इसे भी लिखेंगे तो ये इसे भी सेलेक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास सर्कल होगा, तो इसलिए इसे भी रिजेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया नाउ व्हेन वी ऐड ई ए सी और सी इट मेक्स साइकिल सो डिलीटेड सो द MST इज बाय यूजिंग क्रॉसकल एल्गोरिथम इज। यहाँ पर ये हमारे पास MST आ गया। यहाँ पर हमारे पास टोटल कास्ट क्या है, ए बी है, यहाँ पर बी सी है, सी डी है और डी ई है। यहाँ पर हमारे पास ए बी 1 है, बी सी 3 है, सी डी 4 है, डी ई हमारे पास 2 है। अब हम इसे टोटल कास्ट मालूम करने के लिए इन सबको ऐड करेंगे। 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10। टोटल कास्ट हमारे पास क्या आया 10। हमारे पास 10 आया तो ये है हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ, जो कि सामने एग्जांपल में दिया, ये इसका स्पैनिंग ट्री है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री। ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉसकल एल्गोरिथम इट इज़ यूज टू ले आउट इलेक्ट्रिक वायरिंग एमंग सिटीज़। अगर कोई सिटी है, कोई शहर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक वायर को किस तरह रखेंगे, किस हिसाब से रखेंगे, तो इसके लिए क्रॉसकल एल्गोरिथम बहुत अच्छा साबित होगा। यूज टू ले आउट लेन कनेक्शन, ले डाउन लेन कनेक्शन ले डाउन करने के लिए ये बहुत यूज़फुल है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रॉसकल एल्गोरिथम। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो क्रॉसकल एल्गोरिथम है वो है ओ वी लॉग वी या ओ ई लॉग वी। यहाँ पर वी जो है ना वर्टेक्स है और ये एजेस है। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर में क्रॉसकल एल्गोरिथम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा क्रॉसकल एल्गोरिथम के डिफिनीशन पढ़ा, इसका एग्जांपल लिया और इसका एप्लीकेशन और टाइम कम्प्लेक्सिटी लिया। आज का लेक्चर हमारे पास बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।